Now the next topic is van der Waals equation and van der Waals constants A and B. So पहले तो ये बता देता हूँ मैं कि van der Waals equation होती क्या है. एक्चुअली van der Waals equations होती है जो आइडियल गैस के लिए यूज में आती है और वो होती है P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय V माइनस एन बी बराबर एन आर टी. दिस इज एक्चुअली van der Waals equation. अब van der Waals इक्वेशन किसके लिए यूज आती है? इट इज यूज फॉर रियल गैसेस. अब रियल गैसेस में क्यों यूज आती है? क्योंकि रियल गैसेस में मॉलिक्यूल्स का कुछ इंटरेक्शंस भी होते हैं, उनकी कुछ डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है, तो इसीलिए van der Waals इक्वेशन यूज में आती है इंस्टेड ऑफ पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, जो कि हमारी कंबाइंड गैसेस स्टेट इक्वेशन होती है रियल गैसेस के लिए. अब इसमें ये जो करेक्शन टर्म्स लगी हुई हैं दैट इज ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर जो पी के अंदर लगी हुई है और v के अंदर देखोगे तो क्या लगी हुई है माइनस एन बी. तो ये करेक्शन टर्म्स यूज आती हैं इन केस ऑफ रियल गैसेस जो हम कंबाइंड गैसेस इक्वेशन में यूज में करते हैं. अब ये जो इक्वेशन होती है ये एक्चुअली डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे. सो एक एक करके डिस्कस करते हैं सारे फैक्टर्स. पहले तो ये इक्वेशन डिपेंड करती है ए एंड बी पर. ए एंड बी आर एक्चुअली van der Waals कॉन्स्टेंट्स, तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इन कॉन्स्टेंट्स पर. और ये कांस्टेंट भी फिर कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, तो उन फैक्टर्स को भी देखते हैं. जैसे A इज यूज्ड फॉर प्रेशर करेक्शन एंड B इज यूज्ड फॉर वॉल्यूम करेक्शन. सो अब A एंड B देखते हैं कि A एंड B किस पे डिपेंड करते हैं और A एंड B क्या है वास्तव में, क्या क्या उनकी यूनिट्स होती हैं और उनकी SI यूनिट्स क्या क्या होती हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं. तो मैं A के बारे में इधर लिखूंगा और B के बारे में इधर लिखूंगा. तो A इज यूज इन व्हाट? प्रेशर करेक्शन. ठीक है भाई, ए प्रेशर करेक्शन में काम में आता है. सिमिलरली यू कैन सी बी किस में आ रहा है? बी वॉल्यूम करेक्शन में काम में आ रहा है. तो ठीक है, बी वॉल्यूम करेक्शन में काम में आ गया. ये तो हो गया भाई पहला पॉइंट. अब दूसरा पॉइंट देखते हैं. अब ए जो होता है वो डिपेंड करता है, अब प्रेशर की बात करते हैं. प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे. तो अब जो ए डिपेंड करेगा, ए ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द gaseous molecules. Intermolecular forces between gaseous molecule. अब सिमिलरली B की बात करें. अब यार B तो है वॉल्यूम करेक्शन का टर्म, और वॉल्यूम किस पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स पे. तो इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, बिकॉज जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा उसकी वॉल्यूम होगी और उतना बड़ा N भी हो जाएगा. ठीक है भाई, हमने 2 पॉइंट्स तो डिस्कस कर लिए इसके बारे में. अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं. चलो मैं इसे नंबर डाल देता हूँ, 1 हो गया, 2 हो गया. अब तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं. इनके कई सारे दूसरे नाम भी होते हैं, जैसे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब AIEEE एग्जाम्स वगैरह में ये कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स आते हैं ए और बी के ऊपर, और अलग अलग नाम से भी आता है कई बार. बी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम. बी को इस नाम से भी जानते हैं. ठीक है. अब जो आखिरी पॉइंट है इनका वो है इनकी यूनिट्स का. तो अब यार ये सोचो, यहां पे P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर आया है इन प्लेस ऑफ P, तो इसकी यूनिट भी वही होनी चाहिए जो कि इस P की यूनिट है. P की क्या होती है? ATM. अब यहां पे P की तो ATM हो गई, बट ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर की यूनिट पे डाउट हो रहा है. तो इसे ऐसे करता हूं, एन की यूनिट क्या है? मोल्स. तो मोल्स स्क्वायर बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर. तो लीटर स्क्वायर. बट यार यूनिट होनी क्या चाहिए वास्तव में? दैट इज ATM. अब ATM है तो ए की यूनिट क्या आई? इन दोनों को इधर भेज दिया. ए की यूनिट आई ATM लीटर स्क्वायर बाय मोल्स स्क्वायर. तो ये ए की यूनिट आ गई. सिमिलरली बी के लिए भी कर लेते हैं. V माइनस एन बी की यूनिट क्या होनी चाहिए? वॉल्यूम वाली यूनिट होनी चाहिए. अब V की तो वॉल्यूम वाली यूनिट है, एन बी की पता नहीं. तो एन की क्या होती है? मोल्स. मोल्स इंटू बी, और यूनिट क्या होनी चाहिए इसकी? लीटर. तो बी की यूनिट क्या आ गई? लीटर बाय मोल्स. तो यार हमने यूनिट के बारे में भी देख लिया, ए बी के बारे में भी देख लिया. अब ये तो पता लग गया ए बी किस पे डिपेंड करता है. जैसे कि ए डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स, बी डिपेंड करता है साइज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, और इनको बी को एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम भी बोलते हैं, ए को कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं. अब ये देखते हैं हाई प्रेशर पे ए पे क्या इफेक्ट पड़ता है, लो प्रेशर पे ए पे क्या इफेक्ट पड़ता है,
और अलग अलग इफेक्ट्स ए बी के डिफरेंट कंडीशन पे। अब यार मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है कंडीशंस, कि कौन सी कंडीशन पे कौन कौन सी टर्म नेग्लेक्ट की जा सकती है। तो सबसे पहली कंडीशन लेते हैं वेरी लो प्रेशर। अब वेरी लो प्रेशर पे हम क्या करते हैं कि जो an²/v² वाली टर्म है और जो nb वाली टर्म्स है दे कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा केस बनता है लो प्रेशर वाला, थोड़ा सा हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर के केस में ओनली हम जो है बी वाली टर्म है, जो बी है, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एन बी नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। अब मैं बात कर रहा हूं हाई प्रेशर की। अब लो प्रेशर हो गया, वेरी लो प्रेशर हो गया, अब आया हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे हम ओनली an²/v² को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल ऐसे कैसे याद होने चाहिए, बिकॉज AIEEE और बाकी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगली कंडीशन है दैट इज हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई टेम्परेचर पे हम an²/v² और nb दोनों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आप कंटिन्यूअसली इक्वेशन बना सकते हो कि जो वॉन डेर वाल्स इक्वेशन होगी वेरी लो प्रेशर पे क्या बन जाएगी, PV = nRT। ठीक है। अब लो प्रेशर पे क्या बन जाएगी, ओनली NB को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो P + an²/v = nRT। अब यहां पे हाई प्रेशर पे हम an²/v² को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, P × v - nb = nRT। और अगेन हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, दोनों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो PV = nRT। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रॉब्लम्स आता है इन पे, तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इससे पहले मैंने बताया था AB किस पे डिपेंड करते हैं, उनकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए, उनके क्या क्या नाम है और एक्स्ट्रा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉन डेर वाल्स इक्वेशन, जो कि रियल केसेस के लिए काम में आती है।